सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज MBA CET की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अब खत्म हो चुकी है। एंड प्रोसेस खत्म होते ही गाइज स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है वो आ रहे हैं, जैसे जो एडिटिंग विंडो है वो कब ओपन होगा, एडमिट कार्ड की जो डेट है वो कब रिलीज़ होगी एंड कब हमें हमारा जो एडमिट कार्ड है वो मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन की डेट है वो क्या रहेगी, जो टेंटेटिव डेट्स थी वही एग्जामिनेशन डेट्स रहेगी या फिर हमें उसके ऊपर और कोई अपडेट देखने को मिलेगा। ऐसे काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है गाइस वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, ताकि आपको भी एक क्लैरिटी मिले एंड पता चले कि कब कौन सा जो अपडेट है वो आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस मैं बात करता हूँ एडिटिंग विंडो के बारे में। तो जिन्हें एडिटिंग विंडो क्या होता है ये नहीं पता है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जब हम गाइस हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से काफ़ी सारी जो मिस्टेक्स है वो हो जाती है। तो उन मिस्टेक्स में से कुछ मिस्टेक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे अगर आपने नाम की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है या फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है वो गलत डाल दिया है, तो ऐसे कंडीशन में गाइज वहाँ पे आपको एक एडिट विंडो जो है वो मिलता है, जिसमें गाइज आप क्या कर सकते हो, जो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसे जो है वो एडिट कर सकते हो। जैसे अपना नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, या फिर 2-3 चीज़ें जो है वो आप एडिट कर सकते हो, जिससे आप एग्जामिनेशन देने में जब आप जाओगे तो वहाँ पे कोई जो प्रॉब्लम है वो आपको ना हो। तो उसके लिए गाइज जो एडिटिंग विंडो है वो ओपन होता है। फिलहाल अभी तक जो एडिटिंग विंडो है वो ओपन नहीं हुई है, बट आज या फिर कल में जो एडिटिंग विंडो का ऑप्शन है वो हमें देखने को मिल सकता है। जैसे ही वो ऑप्शन आएगा तो मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट करके बता दूंगा कि कैसे आपको एडिट करना है एंड कैसे उस ऑप्शन का जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, तो ये था हमारा एडिटिंग विंडो का। अब हम बात करते हैं गाइस एडमिट कार्ड के ऊपर। तो एडमिट कार्ड के लिए गाइस हमें लगेगी एग्जामिनेशन की डेट्स। जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियोज़ में बताया था कि एडमिट कार्ड जो है वो एग्जामिनेशन डेट के 10 दिन पहले जो है वो हमेशा जो है वो रिलीज़ होता है। एंड अभी तक जितने भी MBA CET की एग्जामिनेशन हुई है हमेशा ऐसा ही हुआ है कि 10 दिन पहले जो एडमिट कार्ड है वो आ जाता है। ठीक है, तो अभी गाइज जो हमारी टेंटेटिव डेट्स थी वो थी गाइज 9th एंड 10th ऑफ मार्च। ठीक है, बट जब हमारा अपडेटेड स्केड्यूल आया था जिसमें रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड हुई थी तो उसमें गाइज ये सारी टेंटेटिव डेट्स वहाँ पे हमें जो है वो देखने को नहीं मिली थी। तो अभी तक जो भी अपडेट हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग तो जो MBA CET की एग्जामिनेशन है वो 9th एंड 10th ऑफ मार्च को ही जो है वो कंडक्ट होगी। बट अभी देखो, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मुझे पता है MBA CET के बारे में, कि हर साल एग्जामिनेशन डेट्स के लिए जो है वो एक ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज़ होता है CET के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक जो सर्कुलर है वो देखने को मिलेगा, जिसमें हर एक एग्जामिनेशन की एक फिक्स्ड एग्जामिनेशन डेट जो है वो रहेगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है ऊपर टेंटेटिव CET एग्जामिनेशन डेट। तो जब वो ऑफिशियल सर्कुलर आएगा तो उसमें मतलब डायरेक्ट CET एग्जामिनेशन डेट रहेगा, उसमें कोई भी जो टेंटेटिव वाला पार्ट है वो नहीं रहेगा। तो उस अपडेट के लिए मैं भी जो है वो वेट कर रहा हूँ। तो फिलहाल वो अपडेट जो है वो नहीं आया है। ठीक है, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो सकती है या फिर नहीं। तो देखो गाइज, अभी तो चांसेस है कि डेट एक्सटेंड हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। अब डेट एक्सटेंड ना होने के काफ़ी सारे रीजंस है, बिकॉज अभी जो मार्च मंथ शुरू है उसमें मतलब मैक्सिमम ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के जो एग्जामिनेशंस वगैरह है वो नहीं रहेंगे। तो जल्दी से ये CET एग्जामिनेशन वगैरह जो है वो हो जाएगी, फिर स्टूडेंट्स के एग्जाम रहेंगे, फिर हमारी CET के रिजल्ट लगेंगे, फिर एडमिशन प्रोसेस एकदम स्मूथली जाएगी। बट सपोज अगर ये एग्जामिनेशन डेट जो है वो एक्सटेंड होते हैं एंड ज़्यादा ही एक्सटेंड होते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स जो है वो बन सकते हैं। तो ज़्यादा चांसेस तो नहीं है गाइस एग्जामिनेशन डेट एक्सटेंड होने के, बट जैसे CET का ट्रैक रिकॉर्ड है, हर साल कुछ ना कुछ हमें डिले या फिर अपडेट ऐसे देखने को मिलते हैं। तो अगर एज द वर्स्ट कंडीशन कुछ चीज़ें डिले होती है तो 1 या फिर 2 हफ्ता जो है वो चीज़ें डिले होगी, उसके ज़्यादा डिले होने के जो चांसेस है वो मुझे तो नहीं लगते हैं एंड होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट्स का जो प्रिपरेशन होता है वो फिर उनका मन जो है वो उड़ जाता है। तो अभी मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है डिले होने के, बट थोड़े बहुत चांसेस रहते ही है हर साल CET में कुछ नया अपडेट आने के, तो वो चांसेस लग रहे हैं। बाकी हमें जल्दी ही इसके ऊपर ऑफिशियल सर्कुलर देखने को मिल जाएगा, जिससे क्लियर कट हो जाएगा कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो एग्जैक्टली जो है वो क्या रहेगी। ठीक है, एंड जो भी एग्ज़ाम डेट रहेगी उसके 10 या फिर 12 दिन पहले हमारा जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा जो सेंटर है वो मिला है। ठीक है, एंड गाइज मैं इसके बाद और एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एडमिट कार्ड में आपको कौन सी जो चीज़ है वो चेक करना है, तो वो ज़रूर देख लेना, बिकॉज एडमिट कार्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर एडमिट कार्ड में कुछ मिस्टेक है तो एग्ज़ाम सेंटर में आपको जो एंट्री वगैरह है वो नहीं मिलेगी, ऐसा भी जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना एंड वो वीडियो जो है वो देखना। साथ ही में गाइज अभी भी एग्जामिनेशन को अच्छा खासा टाइम बाकी है, तो जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइज, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमारा ये जो
MBA CET का शॉर्टकट वाला वर्कशॉप है वो ज्वाइन करिए, जिसमें गाइज आपको शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो है वो सिखाया जाएगा ताकि आपके कम टाइम में जो आंसर्स है वो निकल जाए। एंड मैंने गाइज इसके काफ़ी सारे जो डेमो लेक्चर्स है वो भी डाले थे अपने चैनल में, जिसमें आप देख सकते हो कि कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो है वो सिखाया गया है एंड कितने कम टाइम में जो आंसर्स है वो आप निकाल सकते हो। एंड ये जो वर्कशॉप है वो हम हर साल लगते हैं, जिससे ओवरऑल जो रिस्पॉन्स है वो भी बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा खासा बूस्ट देना चाहते हो एंड एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहते हो तो इस बैच को गाइज आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो एंड अपने प्रिपरेशन जो है वो और भी अच्छे तरीके से जो है वो कर सकते हो। एंड इसका जो प्राइस है गाइज वो भी हमने कम रखा है ताकि ऑलमोस्ट सभी जो स्टूडेंट्स है वो इसमें जो है वो ज्वाइन कर पाए। तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे प्राइस चेकआउट करते समय ये KA75 वाला कोड अप्लाई कर देना, तो आपको ये सेम बैच में जो है वो ऑलमोस्ट 1200 रुपीज़ में आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी हमने लॉन्च किया, तो उसका कॉम्बो कोर्स भी है वर्कशॉप प्लस टेस्ट सीरीज़, तो वो आपको ऑलमोस्ट 1500 रुपीज़ में जो है वो मिल जाएगा। तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वर्कशॉप आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड बहुत ही अच्छा ये वर्कशॉप होता है। हमेशा हम ये रखते हैं जिससे स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन को हमेशा जो है वो एक फ़ायदा होता है एंड उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता है। तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड MBA CET अपडेट से रिलेटेड गाइस सारी चीज़ें मैं आपको मेरे चैनल पर दूंगा ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो टाइम पर पता चलती रहे एंड आपसे कोई भी जो चीज़ है वो छूट ना जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपका ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पर सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।